हेलो गाइस, कैसे हो आप। न तो वीडियो को शेयर करते हो न लाइक करते हो, पता नहीं समझ में आता है कि नहीं आता। कमेंट्स करने पे ही पता लगेगा कि वीडियो कैसा है, कैसा लगा है आपको, कैसा समझ में आया है। तो प्लीज़ कमेंट्स किया करो और शेयर और लाइक भी किया करो। अब अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया संधि की परिभाषा, और जो वर्णों का अपन 6 प्रकार से जो योग किया था, उससे अपन को 3 प्रकार की जो संधि प्राप्त हो गई थी, वहाँ तक अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। अब अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। तो इसके नाम से ही अपने समझ दिमाग में आएगा कि स्वर संधि स्वर जोड़ स्वर किससे मिलके बनती है। ये इसकी परिभाषा भी हो जाएगी। स्वर से स्वर जुड़ेगा, स्वर जोड़ स्वर, स्वर का योग किससे होगा? स्वर से ही। तो इसकी परिभाषा देखो, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण का योग किससे होता है? वापस स्वर वर्ण से ही होता है, और जो फिर बदलाव होता है उसको क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। स्वर जोड़ स्वर, 11 ही स्वरों का किससे योग होगा? 11 से। 11 स्वर कौन कौन से हैं? ये अपन ने बहुत बार पढ़ लिए हैं, ये आपके एकदम याद हो गए होंगे कि 11 स्वर कौन से हैं। ए, आ, ई, बड़ाई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे? 5। और ये 5 प्रकार अपन इनमें से जो स्वर है इनमें से ही निकालेंगे। ये वापस मैंने यहाँ 11 स्वर लिख दिए हैं। तो स्वर संधि में ये देखो क्या होगा। ए का किससे, चाहे ए का ए से हो, ए का आ से हो, आ का ए से हो, या आ का आ से हो, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? आ प्राप्त होगा। ये इसमें है कि ए का चाहे ए से हो, और ए का आ से हो, आ का चाहे ए से हो, आ का आ से हो, कोई सा भी इसमें वर्ण जुड़े अपन को प्राप्त क्या होगा? आ। इसको दीर्घ आ बोलेंगे। ए इधर जो योग से पहले ए या आ हो, या फिर बाद में ए आ या आ हो, तो अपन को क्या प्राप्त होगा? दीर्घ आ। इसी प्रकार इधर देखो, ये छोटी छोटी हो, या छोटी बड़ी हो, या बड़ी छोटी हो, या बड़ी बड़ी हो, अपन को क्या प्राप्त होगा? बड़ी ही प्राप्त होगा। इधर देखो, ई बड़ी योग ई बड़ी, तो ये अपन को क्या प्राप्त होगा? दीर्घ ई। इसी प्रकार ऊ का होगा। ऊ जो छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, अपन को कैसा ऊ प्राप्त होगा? बड़ा ऊ प्राप्त होगा। तो ये योग का जो है, योग के इधर ऊ या ऊ हो, इधर भी ऊ या ऊ हो, अपन को कौन सा मिलेगा? ये बड़ा ऊ ही मिलेगा। अब क्या है, वापस मैंने ये एक बार आपके स्वर लिख दिए हैं, 11 स्वर वापस लिखते हैं। अब देखो, सबसे 1 नंबर कौन सी संधि हो जाएगी? जो अपन को ये दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ प्राप्त हुए हैं, इनके आधार पे इस संधि का क्या नाम दे देंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में एक बार वापस देख लो, योग से इधर ए या आ हो, इधर भी ए या आ हो, अपन को क्या मिले प्राप्त होगा? आ ही प्राप्त होगा। इधर ई या ई हो, इधर भी ई या ई हो, तो अपन को कौन सी प्राप्त होगी? दीर्घ ई ही प्राप्त होगी। इधर ऊ हो, इधर भी ऊ या ऊ हो, तो अपन को दीर्घ ऊ प्राप्त होगा। एक जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे, नयनाभिराम। क्या नाम है? नयनाभिराम। तो इसका क्या बनेगा? नयन जोड़ अभिराम। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन जोड़ अभिराम। तो प्रथम पद का जो ये नयन है, इस नय में क्या है? ए है, और इधर भी जो इधर तो ए ही है, तो ए जोड़ के ए क्या बन गया? आ। तो ये आ अपन ने इसमें न में कर दिया आ, तो ये बन गया नैना भीराम। ए इसमें जुड़ जाएगा, ए और ए जुड़ के क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो ये वापस लिखा जाएगा नैना भीराम। ये आपके समझ में आ गया होगा।
एक बार वापस ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। अब जो दूसरे नंबर की संधि होती है, इसमें स्वर संधि में ये गुण संधि आएगी। कौन सी? गुण संधि। तो गुण संधि में देखो क्या जुड़ने पे क्या होगा। तो योग से इधर ए हो और इधर ई हो, या इधर ए हो बड़ी ई हो, या फिर आ या फिर ई हो, या इधर आ या बड़ी ई हो, तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ए ई अ बड़ी ई आ बड़ी ई। तो इन इन ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। और एक है ए ऊ ए बड़ा ऊ आ बड़ा ऊ, ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और फिर ए री आ जोड़ री, इनसे क्या बनेगा? अर बनेगा। तो ये परिवर्तन, ये बदलाव हो जाएगा। तो इस संधि को अपन क्या बोलेंगे? गुण संधि। गुण संधि कौन सी बोलेंगे? गुण संधि। अब तीसरी है जो वृद्धि संधि। ये देखो ए आ जोड़ ए ऐ, तो ये ऐ हो जाएगा। जो दोनों पद में, प्रथम पद में अगर ए आ हो और इधर द्वितीय पद में ए ऐ हो, तो इसका क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। और इधर ए आ हो और इधर द्वितीय पद में ओ औ हो, तो इसका औ हो जाएगा। ये अगर बदलाव हो जाएगा तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? इस संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। एक बार गुण संधि की वापस परिभाषा देखो, परिभाषा लिख लो, ये अच्छे से लिख लेना आप। यदि ए आ के साथ ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ और री का योग हो, तो किसके साथ? ए आ के साथ इनका योग हो, तो ये क्रमशः आई ओ और अर में बदल जाते हैं, तो इसे गुण संधि कहा जाता है। ये गुण संधि की परिभाषा हो गई। अब वृद्धि संधि देखो, यदि ए आ के साथ ए आई का और ओ औ का योग हो, तो ये क्रमशः किसमें बदल जाते हैं? आई और औ में बदल जाते हैं। तो इसमें कौन सी संधि, ये इसको कौन सी संधि कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। अपन को 3 प्रकार की संधि प्राप्त हो गई है। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये क्रमशः चलती है, मतलब ये क्रमशः अपन समझ लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन दीर्घ संधि पढ़ी, उसके बाद में अपन ने गुण पढ़ी है, इसके बाद में अपन ने वृद्धि पढ़ी है। और स्वरों का, कैसे स्वरों का अपन ने योग कर लिया है? ए आ का योग सभी स्वरों के साथ अपन ने कर लिया है। ये बात भी यहाँ तक हो गई है क्लियर कि ए आ का सभी स्वरों के साथ अपन ने योग कर लिया है। अपन को 3 प्रकार की संधि प्राप्त हो गई है। आगे अपन इन संधियों को विस्तार से पढ़ेंगे कल। वीडियो आपको अच्छा लगे नहीं लगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, शेयर किया करो और लाइक किया करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।